अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस कि इससे पहले आपने ऐसे जायके वाली इतनी मज़ेदार स्वीट एंड स्पाइसी स्पैगेटी नहीं खाई होगी। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसान सी रेसिपी। चिकन की स्पैगेटी तो आपने खाई होगी, लेकिन बीफ की स्पैगेटी शायद ही आपने खाई हो, तो इस रेसिपी के बाद आप ज़रूर ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि मैंने ले लिया था 4 से 5 चम्मच ऑयल के। तो इसमें मैंने डाले है जिंजर गार्लिक पेस्ट। आप चाहे तो चॉप किया हुआ भी गार्लिक डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 से 2 मिनट के लिए सिर्फ इसे पका लिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे बीफ के कर लिए थे पतले पतले से स्लाइस, यानी पतला पतला से इसे काट लिया था ताकि ये फ्राई होने में ज़्यादा वक्त ना ले और ये एक मज़ेदार सा जायका दे। तो यहाँ पे देखिए कि 5 से 6 मिनट के लिए या फिर आप 7 से 8 मिनट के लिए अच्छे से बीफ को भून लें ताकि इसका थोड़ा सा कच्चापन जो होता है दूर हो जाए। और यहाँ पे देखिए कि भूनते भूनते ये नरम हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया था इसमें काली मिर्च। अपने टेस्ट के मुताबिक आपने सब चीज़ें डालनी है। तो यहाँ पे काली मिर्च डाली थी, ज़ीरा कुटा हुआ डाला था और नमक डाल दिया था हस्बे ज़रूरत। और डाल दिया मैंने इसमें बारबेक्यू सॉस। आपके पास जो भी सॉस अवेलेबल हो आप डाल सकते हैं। तो इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया था विनेगर डाला था और थोड़ा सा 2 चम्मच मैंने डाल दिया था इसमें सोया सॉस और चिली सॉस। उसके बाद मैंने अच्छे से भूनने के बाद इसमें डाल दिया था तिक्का मसाला। तिक्के मसाले से बहुत ही स्पाइसी, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही मज़ेदार सा इसका जायका आता है। और बारबेक्यू सॉस से इसका आता है खटास भी, मीठा भी और स्पाइसी भी। बहुत ही मज़ेदार सी स्पैगेटी बन के तैयार होती है। अभी ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो यहाँ पे मैंने सब्जियों को बिल्कुल बारीक सा काट लिया था और इन्हें हम ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करेंगे क्योंकि स्पैगेटी में थोड़ी सी क्रंची ही सब्ज़ी अच्छी लगती है। तो यहाँ पे हाई फ्लेम पे मैंने इसे ना जल्दी से भून लिया था ताकि मेरी सब्ज़ी जो है वो सॉफ्ट नहीं हो। एक बात मैं बताती चलूँ कि अगर आपका बीफ नहीं गलता तो यहाँ पे जहाँ पे मैंने हाफ़ कप पानी यूज़ किया है वहाँ पे आप 1 कप यूज़ कर सकते हैं पानी को। और मसाला भूनते हुए उसे आप अच्छे से रख सकते हैं हल्की आंच पे ढाँप के। तो यहाँ पे देखें कि एक अच्छा तरीका जो कि बहुत कम लोगों को पता है, यानी कि हमें जो स्पैगेटी है मिक्स करने में बहुत ज़्यादा मसला होता है। तो वो आपने ये करना है कि अच्छे से पहले स्पैगेटी को मसाले के ऊपर फैला लेना है, फिर चारों तरफ से आराम से उठा के मसाले के ऊपर आपने फैला लेना। मसाला आपका बिल्कुल ड्राई नहीं होना चाहिए क्योंकि फिर ऐसे स्पैगेटी अच्छे से मिक्स नहीं होती। तो यहाँ पे मेरा थोड़ा सा मसाला ग्रेवी टाइप का था, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा था। तो अगर आपकी ग्रेवी ज़्यादा होगी तो क्या होगा, अगर आपकी स्पैगेटी पड़ी रहेगी तो स्पैगेटी फूल जाएगी, उसका जायका चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि मेरी स्पैगेटी बनके बहुत ही प्यारी सी मज़ेदार सी स्वीट एंड स्पाइसी स्पैगेटी बनके तैयार है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलिएगा, बताते रहिएगा कि मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगी। और दीजिए इजाज़त और इसके साथ साथ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।